आजकल सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है। एक तूफान बरपा है कि आखिर दुनिया का एक ताकतवर रहनुमा कहाँ गायब हो गया है। और ये सवाल नेतन्याहू कहाँ है अब सिर्फ एक ट्वीट नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी थ्योरी को जन्म दे रहा है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो चलें देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब देखें, इस थ्योरी को हवा देने वाली कुछ चीज़ें। एक अहम अमेरिकी सफ़ीर के साथ उनकी मीटिंग अचानक मनसूख हो गई। वो एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से अवाम के सामने नहीं आए। फिर ईरान की तरफ से बयान आया कि उनकी किस्मत गैर वाज़ेह है। और सबसे ज़्यादा शक पैदा करने वाली बात, इस्राएली हुकूमत ने खुद एक ट्वीट किया कि उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है और फिर उसे फ़ौरन ही डिलीट भी कर दिया। अच्छा, फिर एक वीडियो सामने लाई जाती है जिसे कहा जा रहा है कि यह सबूत है, लेकिन जब उसकी फॉरेंसिक जांच हुई तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। ये एक डीप फेक हो सकती है। वीडियो में साफ तौर पर 6 उंगलियां और बदलते हुए दांत नजर आ रहे हैं। अब अगर ये वीडियो वाकई जाली है तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। तो फिर असल नेतन्याहू कहाँ है? और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और वाक़या पेश आया जिसने इस आग पर समझें तेल ही डाल दिया। एक अमेरिकन सेक्रेटरी को लाइव इंटरव्यू के बीच में से उठाकर सीधा सिचुएशन रूम ले जाया गया, और जब वो घंटों बाद वापस आए तो उनका चेहरा बिल्कुल जर था और वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थे। तो अब कहानी का रुख इस शख्स से हटकर इस जगह की तरफ मुड़ता है जो इस पूरी थ्योरी का मरकज़ है। इस जगह का सरकारी नाम तो है साइट 81, लेकिन इसराइल के अंदर इसे एक बहुत ही ऑमिनस, एक खौफनाक नाम से जाना जाता है, द पिट, यानी गड़ा। ये एक ज़ेरे ज़मीन कमांड सेंटर है जिसे ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि अगर ऊपर ज़मीन पर सब कुछ तबाह भी हो जाए तब भी यहाँ से जंगी अहकामात दिए जा सके। ज़रा इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाएं। 6000 मुरब्बा मीटर, यानी एक फुटबॉल के मैदान से भी कई बड़ा। ये कोई छोटा मोटा बंकर नहीं है, ये तो ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह इसराइल की तमाम फौजी कार्रवाइयों का समझें कि दिमाग है, और ये वजारत दिफा के बिल्कुल साथ ही वाक़या है जिसे दिकेरिया भी कहते हैं, और इसे बनाने के लिए पैसा अमरीकी टैक्स देनगारान ने दिया था। तो अब आते हैं उस मुबैना वाक़े पर जो इस थ्योरी के मुताबिक इस रहनुमा के गायब होने को उस खुफिया जगह से जोड़ता है। यहाँ ना एक ख़ास पैटर्न नज़र आता है। सबसे पहले जून 2025 में ईरान ने दी कैरियर पर हमले का दावा किया। उसके बाद क्या हुआ? इजराइल ने इस पूरी सड़क को बंद कर दिया, गूगल मैप से हटा दिया और कहा कि यहाँ कुछ तामीराती काम हो रहा है। और अब ईरान का दावा है कि उसने अपने सबसे जदीद मिसाइल से सीधा साइट 81 पे ही हमला किया है। तो उन सारी बातों को मिलाकर जो थ्योरी बनती है वो ये है कि जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल की पूरी क़ियादत बेशमूल नेतन्याहू इसी ज़ेरे ज़मीन बंकर के अंदर मौजूद थी, और हो सकता है कि वो अब नहीं रहे। अच्छा, तो क्या हुआ से अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि अब आगे क्या होगा, और ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए उसके जियोपॉलिटिकल नतायज क्या हो सकते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक इस मुबैना वाक़े के बाद ट्रंप इंतज़ामिया के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो ये मान लें कि जंग हार चुके हैं और पीछे हट जाएं, या फिर अपनी फ़ौज को बराह रास्त जंग में उतारकर मामले को मज़ीद बढ़ा दें। अच्छा, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसके नतायज बहुत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ईरान अरबों डॉलर जंगी हर जाने का मुतालबा करेगा। उसके बाद वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ पर एक तरह का टूल वसूल करना शुरू कर देगा। फिर दुनिया भर की सरमायाकारी अमेरिका से निकलकर ईरान की तरफ चली जाएगी, और आखिर में अमेरिकी मुआशत बैठ जाएगी, जिससे खुद अमेरिका के अंदर इनकलाब का खतरा पैदा हो जाएगा। तो अब अमेरिकी इंतज़ामिया के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल है। बाहर मुल्क में एक बड़ी जंग लड़ी जाए या फिर अपने ही घर में एक बड़े बुहरान का सामना किया जाए। और यहाँ सियासत का एक पुराना असूल काम आता है जो कहता है कि घर में इनकलाब बैरून मुल्क जंग से बदतर है। मतलब अपने मुल्क में इनकलाब का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि बाहर जंग लड़ ली जाए। तो इस सारी बहस का निचोड़ ये निकलता है, इस थ्योरी का फाइनल नतीजा ये है कि अपनी मईशत और अपनी सदारत बचाने के लिए अमेरिका गालिबन जंग को मज़ीद बढ़ाने का ही इंतखाब करेगा। तो नेतन्याहू का मामला जो भी हो और ट्रंप जो भी फैसला करें, एक बात तो साफ नज़र आ रही है, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया एक ऐसी जंग के लिए तैयार है जो शायद अब किसी के काबू में ना रहे।